रीना एक काले रंग की सुंदर नैन नक्श वाली और लंबे बालों वाली लड़की थी। सब लोग हमेशा ही रीना के काले रंग का मजाक बनाया करते और बहुत सारे लोग उसके लंबे बालों की खूब तारीफ किया करते और साथ ही उससे जला भी करते। एक दिन रीना थ्रेडिंग करवाने के लिए पार्लर जाती है, जहाँ पहले से ही दो औरतें इंतजार कर रही थी। तभी रीना पार्लर वाली से कहती है, सुनिए, आप प्लीज मेरी थ्रेडिंग पहले कर दीजिए, मुझे मेरी फैमिली के साथ फंक्शन में जाना है और थोड़ा थोड़ा हेयर कलरिंग भी कर दीजिए। रीना की बातें सुनकर दोनों औरतों का बुरा समूह बन जाता है और वो रीना को घूरने लगती है। एक औरत रीना को ताना देती हुई कहती है, अरे ओ लंबे बालों वाली काली लड़की, हम दोनों के माथे पर तुझे कुछ लिखा नजर आता है क्या, जो हम पहले से इंतजार कर रहे हैं? अरे तू इतनी काली है, थ्रेडिंग हो या ना हो, तेरे काले रंग में बाल कहीं दिखेंगे भी नहीं। भगवान, इस काली लड़की को इतने बाल देने की क्या जरूरत थी, थोड़ी थोड़ी हमें दे देता, इसे देकर तो बालों का सत्यानाश कर दिया। उन दोनों की बातें सुनकर रीना को बहुत बुरा लगता है, पर बेचारी बिना कुछ कहे पार्लर से घर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसकी माँ मालती उससे बोलती है, अरे कहाँ चली गई थी, पता नहीं आज जाना है हमें बाहर। वो माँ, मैं पार्लर गई थी तैयार होने। अरे तू वहाँ क्या कर रही थी? तवे को मिट्टी लगाने से तवा गोरा नहीं हो जाता, समझी? पार्लर जैसी जगह तेरे लिए नहीं बनी है, जाकर तैयार हो जा। आई बड़ी पार्लर वाली। रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रीना अपनी सहेली के साथ घूम रही होती है। मौसम बहुत सुहाना था। रीना अपने लंबे बालों को खोलकर फोटो क्लिक करवाने के लिए पोस्ट करती है। तभी वहाँ गौरव नाम का एक लड़का हाथों में कैमरा लिए हुए बोलता है, हे ब्यूटीफुल, रुको, पोस्ट सही नहीं आया, एक बार फिर से पोस्ट करो और हाँ, स्माइल करो, फोटो अच्छी आएगी। मजाक कर रहे हो? मैं और ब्यूटीफुल? हाँ जी, आप हैं ब्यूटीफुल और जो आपके लंबे बाल हैं वो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसे ही एक दिन रीना रेस्टोरेंट में बैठी कुछ खा रही थी, जहां उसकी मुलाकात फिर से गौरव से हो जाती है और इस बार दोनों में दोस्ती हो जाती है। साथ ही दोस्ती में नंबर भी चेंज हो जाता है। वक्त गुजरता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद गौरव अपनी माँ के खिलाफ जाकर रीना से शादी कर लेता है। ऐसे ही एक दिन रीना अपने बालों में तेल लगा रही होती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे तू क्या रोज रोज अपने लंबे बालों में तेल लगाने लगती है? तेल मुफ्त में आ रहा है क्या? अरे माँ जी, गर्मी है ना, तो पसीना बहुत आता है और धोने से पहले मैं हमेशा सर में तेल लगाती हूँ, बाल अच्छे रहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर का सारा तेल तो अपने बालों में ही पिला देती है। अरे काली कलूटी, बेंगन लूटी, कौन देखेगा तुझे? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा रंग ही तो काला है, मैं हर तरह से तो गुणवान हूँ ना। अरे गुणवत्ता का पाठ तो तुम मुझे मत ही पढ़ा, बड़ी आई गुणवान। अरे तेरी जैसी को तो मैं अपने घर की नौकरानी ना रखूं, तुझे तो फिर भी मैंने बहू मान लिया। मन तो करता है तेरे काले लंबे बालों को तेरे ही गले में फंसाकर तुझे फांसी दे दूं। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है, लेकिन रीना को अपनी सास की कही बात का बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कमला रीना के बालों को नुकसान पहुँचाने के लिए चुपके से बाथरूम में जाती है और शैम्पू की बोतल को एक एक्सपायर शैम्पू की बोतल से बदल देती है और दबे पांव वहाँ से निकल जाती है। रीना बिना ध्यान दिए काफी दिनों तक लगातार अपने बालों को वॉश करती है, जिससे कि उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सब देखकर रीना घबरा जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ क्यों हो रहा है ये बाल क्यों टूट रहे हैं? मैं तो अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ, कोई केमिकल वाली चीज भी नहीं लगाती। अब तो मुझे थोड़ा बहुत प्यार सम्मान मिलने लगा है मेरी बालों की वजह से, और अब मेरे साथ ये हो रहा है। इतना ज्यादा हेयर फॉल कैसे हो सकता है? इतना कहकर रीना बाथरूम में जाती है और अचानक ही उसकी नजर शैम्पू की बोतल पर जाती है और जैसे ही वो उस पर लिखी हुई डेट पढ़ती है तो उसे समझते देर नहीं लगती कि हो ना हो ये सब कुछ उसकी सासू माँ का किया हुआ है। वक्त गुजरता जाता है। घर में आने वाले सभी लोग रीना के गुणों के साथ साथ उसके लंबे बालों की भी खूब तारीफ करते, पर कमला को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऐसे ही एक दिन रीना अपने बालों में लगाने के लिए मेहंदी का लेप तैयार करती है और कमला चुपके से उसकी मेहंदी के घोल में ट्रांसपेरेंट ग्लू मिला देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रीना घुली हुई मेहंदी को अपने बालों में लगा लेती है। 2-3 घंटे बाद जब वो धोने के लिए अपने बालों को खोलने लगती है तो ग्लू की वजह से उसके बाल चिपक जाते हैं। जब वो धोने के लिए अपने बालों को खोलने लगती है तो फिर उसके बाल चिपके हुए होते हैं और खुलते ही नहीं। तभी वहाँ गौरव आता है और बोलता है, रीना, तुम अपने बालों के साथ युद्ध क्यों कर रही हो? जी पता नहीं,
मैंने तो मेहंदी लगाई थी, पर धोने के लिए बाल खोले पर खुल ही नहीं रहे, ये तो चिपक गए हैं। अरे परेशान मत हो, मैं करता हूँ तुम्हारी मदद। रीना, तुम्हारे बालों में तो फेविकॉल जैसा कुछ लगा हुआ है, और मेहंदी में तुमने कुछ मिलाया था क्या? बताओ। जी नहीं, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। गौरव जैसे तैसे रीना के बालों को खोल तो देता है, लेकिन सुलझाने के चक्कर में रीना के बहुत सारे बाल टूट जाते हैं। ये सब देखकर रीना का मन अत्यंत दुखी हो जाता है। वो रोती हुई बाथरूम से बाहर निकलती है, जिसके बाद वो अलमारी की ड्रॉर से कैंची निकालती है और कमला के कमरे में जाकर गुस्से से बोलती है, लीजिए माँ जी, कर लीजिए अपने मन की कामना को पूरा। अरे आप अपने हाथों से ही मेरे बालों को क्यों नहीं काट देती? आपको मेरा रंग पसंद नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मेरे बालों से क्या दिक्कत है? अगर इतना ही दुख है आपको मेरे बालों से, तो सीधा मेरे मुंह पर ही क्यों नहीं कह देती? मैं खुद ही गंजी हो जाती हूँ। माँ, क्या रीना जो कह रही है वो सब कुछ सच है? क्या आपने ही मेरी रीना के बालों के साथ यह सब करना चाहा? सच सच बोलिए माँ, आपको मेरी कसम है। हाँ बेटा, ये सब मैंने ही किया है। मुझे ये काली लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही इसके लंबे बाल। अरे घर में जो कोई आता है इसके बालों की तारीफ करता है और मेरा खून जलता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये सब किया। अरे ये इतनी काली है, पता नहीं तुमने इसे क्यों पसंद कर लिया। माँ, आपका एक पल भी दिल नहीं घबराया ये सब करते हुए? अगर मैं भी काला होता तो क्या आप मुझे पैदा करते ही छोड़ देती, और कभी मेरे सिर पर बाल नहीं आते तो मैं गंजा ही रह जाता, तो भी क्या आप मुझे प्यार नहीं करती? माँ, आप ही ने तो सिखाया है कि हर इंसान एक बराबर नहीं होता। आप अपनी सिखाई हुई बात कैसे भूल गई माँ? रीना एक बहुत अच्छी लड़की है, वह मुझसे बहुत प्यार करती है, और आपको भी। और अगर आप उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो ठीक है, आज के बाद मैं और रीना यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैं अभी रीना के साथ एक घर छोड़कर चला जाता हूँ। गौरव की बात सुनकर सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रीना से अपनी किए की माफी मांगती है। साथ ही पूरे दिल से उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी कर लेती है।